जी, अस्सलाम वालेकुम साथियों। मेरा नाम मोहसिन मुस्लिम है और मैं इस वक़्त आपसे मार्केटिंग रिसर्च को एक आसान अंदाज़ में बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। मेरा जो मौज़ू है वो मार्केटिंग रिसर्च मेड ईज़ी और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने सामीन को उर्दू में आसान अल्फ़ाज़ में मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बता सकूँ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नाम मोहसिन मुस्लिम है। मैं बाय एजुकेशन एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ और बाय प्रोफ़ेशन मैं एक मार्केटिंग रिसर्चर हूँ। पिछले 30 साल से मैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के लिए मार्केटिंग रिसर्च का काम करता रहा हूँ और इसके साथ-साथ मैं रिसर्च के ऊपर, रिसर्च मेथड्स के ऊपर, मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे लेक्चर भी देता रहता हूँ। तो मकसद सिर्फ़ ये है कि अब तक मैंने पिछले 30 सालों में जो कुछ सीखा है, उसको मैं सोसाइटी को रिटर्न कर सकूँ और जो कुछ मेरे पास मालूमात हैं या नॉलेज है, मैं उन लोगों में इसको शेयर कर सकूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग रिसर्चर्स हैं, जो इस फ़ील्ड के अंदर मार्केटिंग रिसर्च के अंदर करियर को सर्च कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं और कोई भी लोग जो मार्केटिंग रिसर्च के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो जो कुछ मालूमात मुझ तक हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप सब दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकूँ। अगर आप इसको अच्छा समझें, आपको अच्छी लगे, तो आप खुद भी इसको देखें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह करें कि मेरी ये कोशिश कैसी रही और इसमें मुझे क्या बेहतरी की गुंजाइश है और किन मौज़ूआत पर आप मुझसे सुनना चाहेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे पास जो नॉलेज है, मैं आप दोस्तों से, आप साथियों से शेयर कर सकूँ। तो आज का जो मेरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग रिसर्च के हवाले से, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो हाउ वी कैन डिफाइन मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च की डेफिनेशन के ऊपर हम आज कुछ बात करना चाहेंगे और जब हम मार्केटिंग रिसर्च को डिफाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो इन्फॉर्मेशन की होती है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? हमें नॉलेज मिलता है तो हमें इन्फॉर्मेशन आती है। नॉलेज कहाँ से आता है? कैसे हम नॉलेज गेन करते हैं? हमें कैसे मालूम है कि हमें कुछ नॉलेज है या हमें किस बात का नॉलेज है? या हम कहाँ से और कैसे मालूम करें कि हमें कुछ मालूम भी है? ये बुनियादी सवाल हैं जिसके ऊपर आपका कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है। आपका कोई थीसिस शुरू होता है जिसमें आप टॉपिक की सर्च करना शुरू करते हैं। आप किसी एरिया को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो वहाँ नॉलेज से आप उसको स्टार्ट करते हैं। और मैं भी जब अपनी कोई क्लास पढ़ाता हूँ, मैं मुख्तलिफ जैसे आपको बताया कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहता हूँ, तो जो मैं आमतौर पे पहला लेक्चर तारुफ़ का होता है। तो तारुफ़ हासिल करने के लिए मैं कुछ एक छोटा-सा सर्वे कर लेता हूँ अपने स्टूडेंट्स का और उसमें मैं कुछ उनकी दिलचस्पी के सवालात ही पूछ लेता हूँ कि कौन-सा मोबाइल वो इस्तेमाल करते हैं, कौन-सा सर्विस प्रोवाइडर है उनके मोबाइल की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे ये स्लाइड जो है ये बीबीए के स्टूडेंट्स के बारे में है, तो पिछली किसी क्लास में मैंने बीबीए के स्टूडेंट से पूछा कि बीबीए और उसके अलावा डेटा साइंसेज़ और मार्केटिंग एनालिटिक्स या बिज़नेस एनालिटिक्स में किस मज़मून को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जिसकी फ्यूचर के अंदर मार्केट के अंदर डिमांड हो सकती है। अ, उनकी अपनी डिग्री के बारे में एक पर्सोनिफिकेशन से मुतल्लिक सवाल पूछा कि अगर आपकी जो डिग्री है वो कोई गाड़ी होती तो गाड़ी का कौन-सा मेक और मॉडल होता? उसको किस तरह से वो एक्सप्लेन करेंगे? उनके कुछ डेमोग्राफिक्स जिससे मुझे उस क्लास के प्रोफाइल के बारे में अपनी बात को आगे लेकर चलना आसान हो जाता है। ये एक मेथड है टू नो अबाउट माय स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप जब कोई टॉपिक को सर्च करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी थीसिस के ऊपर आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे मुश्किल काम जो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हम अपना टॉपिक कहाँ से सर्च करें, किस चीज़ पे रिसर्च करें? ये सबसे मुश्किल मौज़ू होता है। उसको हम कहते हैं 3 सवालात हैं आपके। पहला सवाल ये व्हाट टू डू, दूसरा है वेयर टू डू और तीसरा है हाउ टू डू। इससे आपके पास नॉलेज मिलना शुरू होता है। अब ये व्हाट टू डू है, इसके अंदर हम कहाँ से नॉलेज गेन करेंगे कि हमें क्या मालूम कि कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। हम आर्गुमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो पॉसिबल रिसर्चेबल टॉपिक्स हो सकते हैं कि अगर आप कोई ऑडियंस रिसर्च कर रहे हैं, तो हू इज़ माय टारगेट ऑडियंस? व्हाट दे वॉच and where they watch and how they watch. These could be the questions that can come into my mind. और अगर आप बिजनेस कंज्यूमर बिहेवियर पे रिसर्च कर रहे हैं, यू वांट टू नो अबाउट योर कस्टमर्स एंड हाउ एंड व्हाट दे कंज्यूम डिफरेंट प्रोडक्ट्स
और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैं किस मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ और कस्टमर मेरी प्रोडक्ट और सर्विस और कम्युनिकेशन पे क्या परसीव कर रहे हैं, इस पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल अभी हम आगे आपके साथ शेयर करते हैं। इफ यू आर डूइंग एनी सोशल और पॉलिटिकल रिसर्च, आपका वोटिंग बिहेवियर क्या था, और कोविड के बारे में वो एक रीसेंट फिनोमेना था, कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ हमारे यहाँ, और उसके बाद आपने देखा कि लोगों की हैबिट्स कैसे चेंज हो गई और कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज हो गया, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन ऑन पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, एक सोशल रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। Now you can see a picture of a brand on your screen. Now, I'm sure most of you are familiar with this brand. There is written Listerine on it, और उसमें 3 मुख्तलिफ मैसेजेस हैं, फ्रेश बर्स्ट, कूल मिंट एंड टोटल केयर। बिल्कुल ठीक, आपने सही इसको आइडेंटिफाई किया। दिस इज फॉर ओरल केयर, जो इसमें मैसेज मिल रहा है आपकी माउथ वॉश के तौर पे आप इसको कंसिडर करते हैं, एंड दिस माइट बी communicated by their manufacturers or their marketeers कि कस्टमर उसको परसीव करें कि दिस इज माउथ वॉश एंड दिस इज गुड ट्रीटमेंट टू क्लीन योर माउथ और ओरल केयर के लिए। Here is another product. You can see that baby lotion is written on its wrapper. Yes, one can assume that it is essentially for babies. उनकी सॉफ्ट स्किन है, उसके लिए आप अप्लाई करने के लिए ये लोशन उस पे यूज कर रहे हैं। Now there can be different point of views on these different questions जो अभी हमने last few slides के अंदर देखे। Who is right and who is wrong? There could be different arguments, and if there are different arguments, how we can test who is right and who is wrong? और यहाँ से फिर आपका एक नॉलेज गेन करने का, इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। Objective is to find out a reliable answer. डिफरेंट आंसर्स हैं, उसमें से मोस्ट रिलायबल आंसर कौन सा है जिसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं। इफ आई नो दैट इट विल रेन, तो मैं क्या करूंगा, माय बिहेवियर विल बी, या माय लाइकली बिहेवियर विल बी कि आई विल टेक माय अम्ब्रेला विद मी, और बेस्ट वे टू फाइंड आउट वेदर इट्स रेनिंग आउटसाइड और नॉट, मैं आई कैन गो आउटसाइड और ओपन माय विंडो एंड कैन सी आउटसाइड के व्हाट इज द वेदर कंडीशन। तो दिस इज द नॉलेज, जो नॉलेज हम गैदर कर रहे हैं। अब जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स की एग्जांपल आपको दी, 2 डिफरेंट सेमेस्टर्स के अंदर डिफरेंट क्लासेस थी मार्केटिंग रिसर्च की। आई केम टू नो दैट इन माय प्रीवियस क्लास एनरोलमेंट ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड बाय 7% इन माय क्लास, और जो डे स्कॉलर्स थे वो रिड्यूस हो गए, और जो हॉस्टल में बच्चे थे रहने वाले या अदर सिटी से जो बिलोंग करते थे, दे इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट डबल। जो कैम्ब्रिज की बैकग्राउंड से इनटेक थी उस मेरी उस यूनिवर्सिटी में जहां मैं लेक्चर दे रहा था, उसमें कोई 5% इंक्रीज हो गई ए लेवल्स के बैकग्राउंड से। स्मार्टफोन में सैमसंग ब्रांड वाज इंक्रीज, और आईफोन के अंदर डिक्लाइन है इन माय पर्टिकुलर क्लास। दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दिस जस्ट फॉर टू क्रिएट इंटरेस्ट इन माय ऑडियंस। ये मैंने अपनी क्लास के अंदर क्लास के बच्चों से एक रिसर्च की और उन्हीं के साथ ये फिगर्स शेयर की। आप लोगों से भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये कोई मार्केट को रिप्रेजेंटेटिव डेटा नहीं है, दिस इज जस्ट टू स्टार्ट आर्गुमेंट। बीबीए के स्टूडेंट से मैंने पूछा कि विच डिग्री इज बेटर देन बीबीए, बीबीए इज बेस्ट इन मार्केट और देयर आर 2 अदर ऑप्शंस। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन की जो डिग्री थी, इट्स कंसिडर्ड बेटर अमंग बीबीए ग्रेजुएट्स। और इफ योर डिग्री ऑफ बीबीए इज ए कार, इसका मेक और मॉडल क्या होगा, तो दोनों क्लासेस के अंदर डिफरेंट सेशंस के अंदर ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स ने एक सिडान कार के साथ उसको रिलेट किया कि इट्स लाइक सिविक, सिटी, कोरोला और प्रियस। Now, coming back to Listerine example, mouthwash हम consider कर रहे थे, but I googled the use of Listerine. I came to know that it is a good dandruff, anti-dandruff solution. और उसमें further जो detail थी, that was very interesting कि this Listerine was invented by, or first time it was prepared by, its formulation was prepared by a physician, a surgeon in UK. His name was Dr. Listerine. और डॉक्टर लिस्टिन का क्लेम कहीं नजर आया मुझे, वो कहता है कि जी मैं इफ आई वॉश माय हैंड्स विद दिस प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं ऑफ माय पेशेंट्स।
तो ये उसका क्लेम था। और फिर एट सम लेटर स्टेज लिस्ट्रीन वाज यूज्ड फॉर ए सरफेस क्लीनर, और उसके बाद नाउ इट्स माउथ वॉश, जिसको एंटी डैंड्रफ सॉल्यूशन के तौर पर भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। बेबी लोशन, रिसर्च वाज डन बाय दिस कंपनी, और उसमें मालूम हुआ कि इट्स कंजम्पशन इज मोर अमंग ओल्ड पीपल और जो यंग पीपल एज कंपेयर विद बेबीज। तो इसमें जो इनका जो शेयर आ रहा है, वॉल्यूम शेयर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, वो अडल्ट की स्किन के ऊपर अप्लाई करने से आ रहा है, बेबीज के ऊपर नहीं आ रहा, बट स्टिल इट्स पोजिशन फॉर बेबीज। नाउ देयर आर 3 मेथड्स टू गेन नॉलेज। आंसरिंग योर क्वेश्चन, आपने गूगल किया, आंसर मिल गया कि लिस्टिंग के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। कंसल्ट एन अथॉरिटी, आप किसी इंसाइक्लोपीडिया पे जा सकते हैं, किसी पब्लिकेशन पे जा सकते हैं, कोई रेफरेंस जो साइटेशन है उसको आप देख सकते हैं, आप उस अथॉरिटी को देखते हैं कि उसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड लास्ट इज रिसर्च, आप खुद डायरेक्ट फर्स्ट हैंड नॉलेज गेन करने के लिए यू रिसर्च योरसेल्फ, और दिस इज द वे ऑफ नोइंग. Research is way of knowing. This is not an activity to go and do some intuition. You have to apply a process, एक scientific और procedure होगा, जिसके ऊपर कुछ principles होंगे, जिससे आप information को gather करेंगे और आप research करेंगे. How we can define research? Research is to find out facts. जो अभी हमने बात की, हम facts को search करने के लिए information जो gather करते हैं, it's research. Now I'll try to take my topic towards marketing research. For that, we need to understand what is marketing. Marketing is to and to satisfy needs and wants of your customers is marketing in simple words. और इसको अगर हम selling के साथ देखें, how marketing is different from selling. Selling is for a shorter period of time. Manufacturer prepares a product, manufactures a product, and they have to sell. And their objective is to earn profit in shortest period of time and get out of market. उनका task achieve हो गया. Whereas marketing, आप product को नहीं बनाते, आप कस्टमर की नीड्स और वांट्स को अंडरस्टैंड करते हो, उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, दैट इज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और सोल्यूशंस जो हैं उनकी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूजुअली प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है. इट्स 4 P's, जो सिंपल डेफिनेशन है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन. So this is marketing. With this understanding of marketing, now we are combining these two topics, marketing and research, to find out facts, to satisfy needs and wants of your customers. We can define marketing research as a systematic and objective approach for the development and provision of information for the marketing management decision process. इसमें 4 points हैं जो आपको याद रखने हैं. This is a scientific approach. Scientific means scientific and unbiased approach. Systematic means scientific and unbiased approach to gather information, जो भी हमने information की बात की, and to provide that information to key decision makers. इसमें आप देखोगे तो एक ट्राइंगल बनती है, 3 टॉपिक्स आते हैं: इंफॉर्मेशन, अनबायस्ड हो, साइंटिफिक हो. यू हैव टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू की डिसीजन मेकर्स, कि वो ब्लाइंडली डिसीजंस ना करें, बल्कि वो फैक्ट्स के साथ और साइंटिफिक एविडेंस के साथ डिसीजन कर रहे हो. और डिसीजन किस बारे में कर रहे हो? अबाउट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ देयर कस्टमर्स, अबाउट देयर कस्टमर्स. और इस ट्रायंगल को ही हम स्टडी करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर. इसमें हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, डिसीजन की बात करेंगे, और कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने की बात करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग रिसर्च. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो. मेरा ईमेल आपसे मैं शेयर कर लूंगा, आप उसको ईमेल कर सकते हो. इफ यू नीड दीज स्लाइड्स, जस्ट सेंड मी एन ईमेल. अपना ईमेल आप शेयर कर लोगे, उस ईमेल के ऊपर हम आपको स्लाइड ये सेंड कर देंगे. आपका कोई क्वेश्चन है, आप यहाँ टाइप कर दो, उसको हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे. आप फ्यूचर में किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, आप जरूर उसके अंदर मेंशन करो कि आप किस टॉपिक के अंदर आपका इंटरेस्ट है, हम उसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.